जय श्री कृष्ण भक्तों, हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन मंगलवार है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरितालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। इस पावन कथा का श्रवण करने से जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं और मन को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महादेव और मां पार्वती की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। आप सबसे प्रार्थना है कि इस दिव्य कथा को श्रद्धा से सुने और दूसरों तक भी पहुंचाएं। सूत जी ने कहा है, शौनक आदि महर्षिगण मदार के फूलों से सजे हुए केशवाई दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित दिगंबर रूप शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वो ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य हो तथा अत्यंत फलदायी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, इसलिए मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उस प्राचीन व्रत में निहित है जिसका मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिरचित होकर सुनो। पूर्वकाल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रियसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीय तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध, दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट और समस्त पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांत का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिपूर्ण है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्धर, चारण प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक बिल्ला नामक एक विशेष प्रकार की मणि, स्वर्ण मणि और माणिक्य रत्नों से सुशोभित है। ये पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ मास में कंठ तक जल में निवास किया, वैशाख मास की प्रखर धूप में पंचाग्नि सेवन किया, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीगकर निराहार मेरी तपस्या की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान अत्यंत दुखी एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंता करने लगे कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ
कि अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, पर्वतराज, यदि आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथों में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आपकी सम्मति है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर पार्वती जी से कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। पिता के मुख से यह विपरीत वचन सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता देखकर तुम्हारी सहेली ने पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण बताओ, हम सभी निश्चय ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। सखियों के आश्वासन पर तुमने कहा, हे सखी, आप सब सुने, मेरी इच्छा तो महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है और उन्होंने श्रीहरि विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने का वचन नारद जी को दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं निश्चित ही अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। तुम्हारी यह बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ किसी घनघोर वन में चलेंगे जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकेंगे। इस प्रकार गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में चली गई। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ने पड़ोस के प्रत्येक घर में खोज की, किंतु तुम्हारा कोई पता न चला। तब उन्हें संदेह हुआ कि कहीं किसी देव, दानव या किन्नर ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया, अथवा कोई विषधर सर्प ने डस लिया, या फिर किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे भक्षण कर लिया। वे सोचने लगे, अब मैं नारद जी को क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। इस चिंता में वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब होश आया तो सब लोग उनके समीप एकत्र हुए और कारण पूछा। तब हिमवान ने कहा, मेरी कन्या का अपहरण हो गया है, या शायद किसी विषधर ने उसे डस लिया है, या किसी हिंसक पशु ने उसका भक्षण कर लिया है। यही मेरे दुख का कारण है। ये कहते हुए वे अत्यंत कांपने लगे, जैसे प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात वे अपनी पुत्री की खोज में भयानक जंगल की ओर अग्रसर हुए। उधर तुम तो अपनी सखियों के साथ पहले ही उस भीषण वन में पहुंच चुकी थी, जहां एक नदी प्रवाहित हो रही थी और एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरे शिवजी बालों की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सहित थी, और उसकी स्थापना कर भक्ति पूर्वक पूजा करने लगी। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने रात्रि जागरण कर गीत वाद्य आदि के साथ मेरी पूजा की। हे प्रिय, तुम्हारे कठिन तप और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोल उठा और मैं वहीं आ पहुंचा जहां तुम सखियों सहित थी। मैंने तुमसे कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांग लो। तब तुमने उत्तर दिया, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पति रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और फिर अपने कैलाश पर्वत पर लौट गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया और सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें खोजते हुए उसी वन में आ पहुंचे, किंतु गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा पता न चल सका। वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े।
पुनः उठकर उन्होंने 2 कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। निकट जाकर उन्होंने तुम्हें गोद में उठा लिया और रोने लगे। रोते रोते उन्होंने पूछा, हे पुत्री, तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची? पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर दिया था। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने कहा, ठीक है, और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरा शिवजी का तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया था। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपहृत की गई थी, इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का तो निरूपण कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसे सर्वप्रथम किसने किया था, ये भी कृपा कर बताइए। तब शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें, फिर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। तत्पश्चात पार्वती सहित मेरी बालों की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि वाद्यों के साथ विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प एवं नैवेद्य चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, मौसमी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें और 5 मुख वाले शांति स्वरूप त्रिशूलधारी शिव को नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों सहित शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूपा शिव की अर्धांगिनी पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी, हे जगन माता, हे कल्याणमयी, आपको बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भावसागर से मेरा उद्धार करें। हे महेश्वरी, आप मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य और धन प्रदान करें। इस प्रकार कहकर स्त्रियों को मेरी पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। कथा श्रवण के पश्चात सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। यदि संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दान दें। इस सौभाग्यवर्धिनी पवित्र कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से स्त्रियों को महान फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं, उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख एवं अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जो नारी व्रत के दिन अन्न का आहार ग्रहण करती है, वह 7 जन्मों तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती, वह दारिद्र्य, पुत्र शोक से दुखी और कलहप्रिय होती है तथा नरक में जाकर दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन अनुचित भोजन करती है, उसे विभिन्न निकृष्ट योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोना, तांबा अथवा इनके अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों अन्य यज्ञों का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया है, जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन करना सर्वथा अकथनीय है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। अब आइए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की इस चमत्कारी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से वे अपना गुजारा करते थे। वे अत्यंत दयालु थे। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता अनुसार उसकी सेवा अवश्य करते थे। इसी कारण शिवजी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे नाराज तो रहती थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती थी और कभी उनका अपमान नहीं करती थी। अपनी जरूरत का धन वह पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कमाने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन महाशिवरात्रि का अवसर आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर गए। संयोगवश उस समय उसी मार्ग से पार्वती जी और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने की प्रायः रहा करते थे। पार्वती जी ने ये देखकर तुरंत समझ लिया और शिव जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आप इनकी चिंता नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्वपत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। ये बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो आगे चल दिए, किंतु संयोग देखिए, उसी समय उस रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, अगर बिल्वपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्वपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु यदि आपका मन है तो दे दीजिए, हमें धन की आवश्यकता है। पंडित जी ने सारे बिल्वपत्र बोरे में भरकर सेठ को दे दिए। सेठ बोरा लेकर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रतीक्षा करने लगा कि कब शिव जी कृपा करेंगे और वह धनपति बनेगा। प्रतीक्षा करते करते आधी रात हो गई, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्रोध में आकर सेठ शिवलिंग को झकझोरने लगा। तभी अचानक चमत्कार हुआ, सेठ के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। उसने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थककर वह रोते हुए क्षमा मांगने लगा। शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्वपत्र खरीदे हैं, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा, तब तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातः काल जब पंडित जी मंदिर आए तो उन्होंने सेठ को देखा। सेठ ने विनती की और अपने बेटे को बुलवाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवाएं। तभी उसके हाथ शिवलिंग से छूटे। ये देखकर पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन क्यों नहीं दिया। शिवजी मुस्कराए और बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, ये तुम स्वयं देख लो। जैसी कृपा भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, वैसे ही कृपा भगवान हम सब पर करें। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। जय जय शंकर, जय जय पार्वती। इस पावन कथा का श्रवण करने से जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं और मन को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।